दोस्तों, अगर हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो तो ये दो काम ना करके बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। बोलो जय श्री राम जय बजरंग बली की। दोस्तों, क्या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और फिर भी आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं? क्या आप सोचते हैं कि भगवान हनुमान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में दुख और कष्ट समाप्त नहीं हो रहे? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि दो ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं और ये आपकी पूजा पाठ को व्यर्थ कर रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार के बताए ये अचूक उपाय जान लीजिए, वरना आपकी मेहनत और श्रद्धा का फल कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन उपायों को अपनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जय श्री राम अवश्य लिखें। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक उपाय और टोटके बताए जाएंगे जिन्हें करने से लाखों लोगों को फायदा मिला है। दोस्तों, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित वह दिव्य स्तोत्र है जो हर भक्त को शक्ति, आत्मविश्वास और विजय का अनुभव कराता है। जब कोई भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यह केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि ऊर्जा और दिव्यता का ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन यदि हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद आपका जीवन समस्याओं से भरा है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके द्वारा कुछ गंभीर गलतियां हो रही हैं। हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति तभी सफल हो सकती है जब आप सही नियमों और विधियों का पालन करें। यह समझना आवश्यक है कि केवल पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता। पूजा के पीछे भाव, शुद्धि और नियमों का पालन उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन नियमों को तोड़ रहे हैं तो आपकी श्रद्धा व्यर्थ हो सकती है। विशेषकर बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार कुछ विशेष नियम और उपाय हैं जो हर भक्त को पालन करने चाहिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दो कामों की जिन्हें अनजाने में करने से हनुमान जी की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं। इन कामों को समझना और रोकना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पहली बड़ी गलती जो भक्त करते हैं वह है पूजा में मन की अशुद्धि और अनुशासनहीनता। हनुमान जी का पाठ करते समय अगर आपका मन विचलित है, अशुद्ध विचारों से भरा है या आप केवल दिखावे के लिए पाठ कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा अनर्थ है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार हनुमान जी का आह्वान करने के लिए आपका मन और स्थान शुद्ध होना चाहिए। पूजा में बैठने से पहले स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना और मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय एकाग्रता नहीं रखते। वे फोन पर ध्यान देते हैं, घर के अन्य काम करते रहते हैं या मन में नकारात्मक विचार लाते हैं। यह आदतें आपकी भक्ति को कमजोर करती हैं। हनुमान जी सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। उनका पाठ करते समय आपका मन केवल भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। ध्यान रखें, अगर आप अशुद्ध मन से पूजा करेंगे तो इसका असर आपके जीवन में नकारात्मक रूप में दिखाई देगा। इसलिए पूजा करते समय मोबाइल फोन बंद रखें, स्थान को स्वच्छ रखें और मन को शांत रखें। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती जो भक्त करते हैं वह है हनुमान जी के प्रसाद में अपवित्रता। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि हनुमान जी को चढ़ाए गए प्रसाद को स्वच्छता और पवित्रता से तैयार करना चाहिए। अगर आप अनजाने में गंदे हाथों से या गलत सामग्री से प्रसाद बनाते हैं तो यह पूजा के फल को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली तुलसी, गुड़ और चने को सही तरीके से धोकर और शुद्धता के साथ तैयार करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि प्रसाद को खाने से पहले उसे परिवार के अन्य लोगों से साझा करें। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार प्रसाद में भगवान की कृपा होती है और इसे घर के सभी सदस्यों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप प्रसाद को हल्के में लेते हैं या इसे अपवित्र तरीके से ग्रहण करते हैं तो यह भगवान की कृपा से वंचित कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर इन गलतियों को पहले से कर रहे हैं तो इसे कैसे सुधारें? बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार सबसे पहला उपाय है भक्ति में नियम और अनुशासन।
हर दिन एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने पूजा स्थल को साफ रखें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को नियमित रूप से जल, फूल और धूप से पूजित करें। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार को उनके मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही श्री राम जय जय राम मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। लेकिन अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो यह आपकी भक्ति